हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टारलिंक के बारे में, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक पार्ट है। तो अब बात आती है कि स्टारलिंक क्या है और इसके मोटिव्स क्या हैं और ये किस तरीके से काम करेगी। और अगर हम बात करें इनके मोटिव की, तो इनका मोटिव है कि हम अर्थ की हर जगह से नेट को एक्सेस कर पाएँ, चाहे हम किसी गाँव में हो या कोई शहर में। अभी करंट में ये सिचुएशन है कि अर्थ के कई रूरल एरियाज़ में लोग नेट को एक्सेस ही नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी टेलीकॉम कंपनी ने वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं कर रहा कि वो उनको नेट की अवेलेबिलिटी करा सके। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2015 में इलॉन मस्क ने इसको स्टार्ट किया, जिसमें ये अर्थ के चारों ओर काफ़ी सारी सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाएंगे, जिससे हम अर्थ पर नेट यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए आने वाले समय में करीब करीब 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते हैं, और अभी तक ये 1677 सैटेलाइट्स लॉन्च भी कर चुके हैं, जिनमें से 1578 एक्टिव है। स्पेस एक्स के अलावा भी कई कंपनीज ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, लेकिन स्पेस एक्स के पास उन कंपनीज से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास खुद के रियूजेबल रॉकेट्स हैं, जिनसे वो एक ही रॉकेट से कई बार सैटेलाइट लॉन्चेस कर सकते हैं। और अगर दूसरी कंपनीज अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कराने जाएगी, तब उनको अपनी कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च कराने में ही काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो इसीलिए स्पेस एक्स के पास दूसरी कंपनीज से ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो कम कॉस्ट में सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकती है। तो जब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, तब इलॉन मस्क का कहना है कि उनको इस प्रोजेक्ट से कम 30 से 50 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हर साल मिलेगा। तो फिर बाद में वो इन पैसों को अपने मार्स वाले प्रोजेक्ट, जिसमें वो लोगों को मार्स पर बसाना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अभी पूरी दुनिया में करीब करीब 50 लाख लोगों ने इनकी सर्विस लेने के लिए इनकी वेबसाइट पर प्री रजिस्ट्रेशन किया है। इनकी सर्विस लेने के लिए हमको अपने घर में कुछ इक्विपमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं, जिसमें एक डिश आ जाती है और उसके लिए एक स्टैंड और एक वाईफाई राउटर, जो कंपनी आगे से प्रोवाइड कराती है। तो फिर जब भी आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए नेट की ज़रूरत होगी, तब डिश सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगी, जिससे आप बाद में इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। अभी करंट में स्टारलिंक जहाँ जहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही है, वहाँ पर इन्होंने 50 एमबीपीएस से 150 एमबीपीएस की स्पीड का वादा किया है। इलॉन मस्क ने अपने एक ट्वीट में बताया था कि इस साल के एंड तक वो अपनी सैटेलाइट से अर्थ के मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर कर लेंगे, और उनकी नेट की स्पीड भी 300 एमबीपीएस तक हो जाएगी। क्योंकि ये स्पेस में करीब करीब 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, तो इससे खतरा बढ़ जाता है कि इनकी सैटेलाइट्स आपस में टकरा जाएं और फिर इनके टुकड़े स्पेस में फैलकर दूसरी सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2009 में ऐसा कुछ ही हुआ था, जब एक रशिया की सैटेलाइट और एक यूएस की सैटेलाइट आपस में टकरा गई थी, फिर उनके टुकड़े स्पेस में फैल गए थे। ये तो तब की बात है जब स्पेस में काफ़ी कम सैटेलाइट्स होती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में काफ़ी सारी कंपनी स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें उनको हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेजनी पड़ेगी। तो क्योंकि आने वाले कुछ सालों में इनकी संख्या हजारों और लाखों में हो सकती है, तो इनके आपस में टकराने के चांस भी काफ़ी हाई हो जाते हैं। और अभी करंट में भी अर्थ के बाहर 3,000 डेड सैटेलाइट्स और उनके 34,000 टुकड़े स्पेस में फैल रखे हैं। तो जब स्पेस एक्स से इसके बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि उनकी सैटेलाइट्स इतनी एडवांस है कि वो किसी भी सैटेलाइट से टकराने से बच सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक सैटेलाइट का काम पूरा हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगी, तब वो अपने आप ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी। इसके अलावा स्टारलिंक सैटेलाइट्स एस्ट्रोनॉमर्स की रिसर्च में भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो क्योंकि ये जब सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है, तब ये स्पेस में काफ़ी ब्राइट नज़र आती है। तो जब भी एस्ट्रोनॉमर स्पेस में किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं, तब ये सैटेलाइट्स उनकी रिसर्च में काफ़ी विजिबल रहती हैं। तो क्योंकि इनकी सैटेलाइट्स अभी स्पेस में करीब करीब 1,500 के करीब है, तो ये इतनी दिक्कत नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे ये अपनी और सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। तो जब स्पेस एक्स को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया गया, तब उन्होंने अपनी सैटेलाइट्स की विजिबिलिटी कम रखने के लिए अपनी सैटेलाइट्स पे कुछ चीज़ें ट्राई भी करी, लेकिन उनसे भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो करंट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी स्टारलिंक अपनी सैटेलाइट्स पे काम कर रही है।